अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे अमलों से मुताल्लिक जो कि रिस्क में इजाफ़े का ज़रिया बनते हैं और रिस्क में इजाफ़े का सबब बनते हैं। ये 3 अमल ऐसे हैं कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी अहले ईमान, कोई भी मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए ये 3 अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसके रिस्क में वसअत होगी और उसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा देंगे और अल्लाह ताला उससे बेतहाशा रिस्क भी अता फरमाएंगे। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा कर दे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि असबाब के दर्जे में हमें कोशिश करनी चाहिए। हम कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई भी दुकान कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ आमाल हम ऐसे कर लें जिससे हमारे उस कारोबार में, उस रिस्क में अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा दे। क्योंकि कारोबार तो हमने करना है असबाब के दर्जे में, अब उसको अल्लाह ताला ने बढ़ाना है और उसमें तरक्की अल्लाह ताला लेकर आएंगे। तो आज इस वीडियो में 3 अमल ऐसे बयान करने वाला हूँ कि अगर कोई शख्स उन आमाल को करेगा तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि उसका कारोबार खूब चमकेगा। दोस्तों, पहला अमल जो है वो बड़ा ही आसान है और ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बताया जब उसने आकर ये शिकायत की कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, यानी मेरे पास अब रिस्क नहीं रहा, माल नहीं रहा। क्योंकि पहले उसके पास बहुत बड़ी तादाद में जानवर थे, मवेशी थे, माल मवेशी मौजूद थे, लेकिन वो उससे ख़त्म हो गए। उसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे से दुनिया ने पीठ फेर ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये अमल बताया कि तुम ये कलिमात पढ़ा करो। तो ये कलिमात अगर कोई भी मोमिन, कोई भी शख्स फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा या 111 मरतबा पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर भी रिस्क के दरवाज़े खोल देंगे और रिस्क के हवाले से जो तंगी है, जो परेशानी है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। दोस्तों, वो कलिमात क्या हैं? वो बड़े ही आसान हैं और बड़े अज़ीम कलिमात हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये कलिमात जो है पढ़ने हैं और किताबों में लिखा है कि वो शख्स ये अमल लेकर चला गया और उसने जाकर इस अमल को किया और कुछ अरसे बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया और कहने लगा कि अब मेरे पास इस कदर जो है वो माल मवेशी हैं और रिस्क है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने उस शख्स को इस अमल के पास इस कदर नवाजा और इस कदर रिस्क अता किया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस अमल को रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद आप अपनी जगह पर बैठें और 100 मरतबा या 111 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें। ये बेहद मुजरब कलिमात हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसके आखिर में आपने पढ़ना है। एक अमल तो ये है। दूसरा अमल जो रिस्क में वसअत के लिए और बेतहाशा दौलत के लिए आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमें ये अमल करने पर इंशाअल्लाह ज़रूर नवाजेगी। अगर कोई इंसान अल्लाह की ज़ात से कामिल यकीन रखते हुए ये अमल कर लेगा और पूरी उम्मीद के साथ करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेंगे। हाँ, अल्लाह के यहाँ कुछ देर हो सकती है लेकिन अल्लाह अपने बंदे को नवाजते ज़रूर हैं। वो अमल कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर का है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इन कलिमात को, इस सूरत को जो शख्स भी रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स पर भी रिस्क के दरवाज़े खोल देंगे। जो माली एतबार से तंगी है, जो परेशानी है, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। रोज़ाना इन कलिमात को आप सिर्फ 100 बार पढ़ लें। 100 बार पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है और ये कोई बड़ी सूरत नहीं है जिसको पढ़ने में आपको कुछ वक्त दरकार है। 100 बार इसको आपने पढ़ना है और उसके बाद इसके फ़वाइद और समरात अपनी आंखों से देखें। सूरह कौसर पढ़ने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन नीयत ये करें कि अल्लाह मुझे माली तौर पर जो तंगी है उसको दूर कर दें और मेरे रिस्क में, मेरे माल में बरकत पैदा फरमा दें और तरक्की अता फरमा दें मुझे मेरे कारोबार में। कोई भी नीयत करके आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद भी अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल फरमाएंगे। अल्लाह की अता आप पर जो है वो बेशुमार होगी, अल्लाह की बख्शिश आपके ऊपर बेशुमार होगी।
तो सूरह कौसर को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लीजिए, ये अमल भी आप कर सकते हैं। तीसरा अमल जो अल्लाह ताला की नेमतों को बंदे के ऊपर निछावर करता है और अल्लाह ताला नेमतों के दरवाज़े इंसान पर खोल देते हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े इंसान पर खोल देते हैं, वो अमल सूरह इखलास का अमल है। सूरह इखलास अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है और जो शख्स से पढ़ता है वो बंदा भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। इसलिए जो शख्स माल व दौलत में कसरत चाहता है, रिज़्क़ में कसरत चाहता है, तो बुज़ुर्गों से ये बात सुनने को मिलती है और बहुत से बुज़ुर्गों ने इस अमल का तजर्बा भी किया है, आज़माया भी है कि जो शख्स, मौलाना यूनुस पालनपुरी साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि इस अमल को अगर पाबंदी से कोई शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसकी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरी फरमा देंगे। अगर उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको कारोबार चाहिए, उसको औलाद चाहिए, कोई भी उसकी ज़रूरत है, अल्लाह के फजल व करम से अगर रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की नेमत उसको अता करेंगे, उसको माल अता करेंगे, रिज़्क़ अता करेंगे। तो दोस्तों, अमल हमने करना है, अमल आपने करना है, फिर उसके बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना है। अगर पाबंदी से अमल किया जाएगा तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर अपने बंदे को नवाजेंगी और अल्लाह ताला अपने बंदे को नाउमीद नहीं करते। और अल्लाह की ज़ात से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छा गुमान रखें। अना इंद ज़न्न अब्दी बी, अल्लाह हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। तो आज की इस वीडियो में जो 3 अमल आपको बताएं, ये बड़े ही पावरफुल अमल हैं, बड़े ही मजबूत अमल हैं और ये बाकायदा तौर पर बुज़ुर्गों के आज़मूदा हैं और ये अमल करके बहुत से लोगों को नफ़ा भी हुआ है। तो इसमें से कोई एक अमल कर लें आप, लेकिन पाबंदी के साथ करें, तसलसल के साथ करें, हमेशा करें, इस अमल को छोड़ें नहीं। अगर अल्लाह अता कर देते हैं, अल्लाह नेमत में तरक्की अता फरमाते हैं, कारोबार में तरक्की अता फरमाते हैं, या आपके रिस्क में बरकत होती है, रिस्क में वसअत होती है, तो अमल को छोड़ना नहीं, अमल को पाबंदी से करते रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला अपने खुसूसी फ़ज़ल से, अपने खुसूसी करम से आपको ऐसी जगह से नवाजेंगे जहाँ से आपका वहम गुमान नहीं होगा। तो ये 3 अमल ख़ुद भी कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी बतलाइए और अल्लाह ताला से मांगने का सिलसिला हमेशा जारी रखिए। खूब दुआएं कीजिए। जो शख्स मांगता नहीं, अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं। दुआ कीजिए और खूब दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेंगे अपनी नेमतों से। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।